अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल करेंगे। जी तो स्कॉर्पियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन और एस ऑफ कप्स के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर आपके लिए मौजूद है स्कॉर्पियंस, द मून की एनर्जी। देखिए द मून जो है ना वो मिस्टीरियस इमोशनल फीलिंग्स को जाहिर करता है। आपने अपने पार्टनर से अभी तक अपने मामलात को डिस्कस नहीं किया। जो भी आपके मामलात हैं, जो पॉजिटिव जज्बात आप अपने पार्टनर के लिए रखते हैं, शायद आप कमिटमेंट से डरते हैं आपने इसलिए क्योंकि उनसे शेयर नहीं किया है। देखते हैं कि आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। ओके आपका पार्टनर जो है इस टाइम 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी के अंदर मौजूद है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिलेशनशिप सेक्टर में इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप जो है ना, आपका पार्टनर उसने शायद आपको कोई मैसेज भेजा है इसलिए क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाब का, लेकिन आपने अभी तक उनको कोई भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन ये है कि वो एक इंतज़ार की कैफियत में इस टाइम मौजूद हैं। बाद में इसको अभी देखते हैं कि डिवाइन वाइब में आप दोनों के लिए क्या। देखिए टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है। टेम्परेंस का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी रिलेशनशिप सेक्टर में मौजूद है और चीज़ों के लिए जैसे ये कि आप और आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। आप भी उनके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं लेकिन आपने उनसे बात शेयर नहीं की है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ मामलात को शेयर किया है और आप भी उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं और आप उनको शायद आप इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये शख्स आपको पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल एक सूटेबल पर्सन है और आप उनकी तरफ अट्रैक्शन और एक पुल महसूस करते हैं। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिए तो आपके लिए पार्टनरशिप जो है ना वो सेक्टर एक्टिवेट होता हुआ नज़र आता है। कि देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में आपके लिए देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है, चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है, किसी ने आपके साथ बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है और आपने जिन पर ट्रस्ट किया था उन्होंने ही आपके लिए फाइनेंशियल मामलात में ख़राबी की है। लेकिन शायद आपको आपको आपके कुलीग्स में से, अगर जॉब का मामला है तो आपके कुलीग्स में से किसी ने बैक स्टैबिंग की है और आपने अपने सीक्रेट्स जिनके साथ शेयर किए थे उन्हीं ने आपको एंड टाइम पे धोखा दिया है। या अगर बिजनेस का मामला है तो किसी ने आपको ज़रूर एक जो है ना ट्रैप में फंसाया है और यहाँ पे आपके लिए जो है ना एक लॉस का मामला नज़र आता है। इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए फाइनेंशियल मामलात में स्कॉर्पियंस क्या एनर्जी निकलती है। सरप्राइज कार्ड में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप को एक सॉलिड लेकिन स्मॉल ऑफर जो है ना, सिंसियर ऑफर मिलती हुई नज़र आती है, जो कि आपको किसी जूनियर कुलीग की तरफ से हो सकती है या फैमिली में से कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि आपको एक स्मॉल ऑफर दे सकता है। लेकिन ये सिंसियर ऑफर है, उसकी कदर कीजिएगा। जो पेज ऑफ पेंटिकल है वही मैच्योर एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल बनता है जब उसमें डिवाइन ब्लेसिंग शामिल हो जाती है। देखिए डिवाइन ब्लेसिंग जब शामिल होती है जब आप कुछ गुड कार्मा क्रिएट करते हैं, अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें और डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करें। इसका यही तरीका है। कुछ चैरिटी कीजिए, गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। सपोर्ट कार्ड में आपके लिए बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आती है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप अपनी फैमिली के साथ खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं, लग्जरीज को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। खूबसूरत इमोशनल एक जो है ना बॉन्ड आप दोनों, आपके और आपकी फैमिली के दरमियान में नज़र आता है। मे बी आप जो है ना किसी वेकेशन पे जाते हुए नज़र आते हैं और आपके लिए मामलात बेहतरीन खूबसूरत एक दूसरे की कंपनी को ना सिर्फ ये कि एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके गुड मेमोरीज बनाते हुए नज़र आते हैं। ओके देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है। चीज़ें ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपने चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिएगा। तो फिर जब ट्रॉमा
देखिए, जब ज़िंदगी में ट्रॉमा की सिचुएशन आती है तो भी हम उससे तभी निकल सकते हैं जब आपका ताल्लुक़ अपने क्रिएटर के साथ मज़बूत हो। और जब पॉजिटिविटी का मामला आता है तो खुशी में, जोश में होश को नहीं खोना होता, और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो उसमें आपने मायूसी का शिकार नहीं होना होता। ओके, टेम्परेंस के कार्ड जो है ना उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। सॉरी, फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे। ओके, ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में, या आप दोनों की फैमिलीज़ के दरमियान में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि हर शख्स जो है ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहा है, अपने इंटरेस्ट की बात जो है ना उसके ऊपर फोकस कर रहा है, टीम वर्क के ऊपर ध्यान नहीं है। हर शख्स को अपनी एनर्जी की फ़िक्र है, अपने मफाद की फ़िक्र है। ये फैमिलीज़ में ये बात हो सकती है, मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसके ऊपर अभी तक मामला सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि आप देखिए, जब आप चीज़ों को विजडम के साथ लेकर चलेंगे तो ना सिर्फ ये कि इन चीज़ों का सलूशन यहाँ पे आप दोनों के लिए मौजूद है, बल्कि जब तक आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं करेंगे, लोगों के तरफ से फैलाई हुई नेगेटिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी को भी इफ़ेक्ट करेगी और आपको भी इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो रिलेशनशिप सेक्टर में पॉजिटिव मामला मौजूद है। जब तक आप कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं करेंगे, ये टेम्परेंस का खूबसूरत पॉजिटिव मामला आपके लिए एक्टिवेट नहीं होगा। ये डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है। अपने दरमियान में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, अपने पार्टनर को लोगों की बताई हुई नेगेटिव बातों की वजह से अपने और अपने पार्टनर के दरमियान में डिफरेंसेस ना आने दीजिएगा, और आपके लिए मामला बेहतरीन खूबसूरत होते चले जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। ओके जी, फाइनेंशियल सेक्टर में 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी देखिए। 10 ऑफ सोर्ड के मुकाबले में क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है, उन्होंने आपको धोखा दिया था। लेकिन ये है कि वो आपको, देखिए, कोई आपकी डेस्टिनी आपसे नहीं चुरा सकता। आपको यहाँ पे जो है ना वो किसी की तरफ से दिए गए धोखे या चीटिंग और बैक स्टैबिंग के बाद भी आपके लिए मामला खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। आपको कोई आपका एक्सपीरियंस आपसे नहीं छीन सकता। आपको वो धोखा, फाइनेंशियल लॉस आपका कर सकता है, लेकिन आपको वो लीडरशिप क्वालिटी आपसे नहीं ले सकता। मे बी आपको किसी गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो आपको ऑफर हो सकती है। आपके लिए मामला खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आपको देखिए नेगेटिव लोगों से ज़रूर विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं। हर कोई शख्स आपकी कामयाबियों पर, आपकी ब्लेसिंग्स पर खुश नहीं होता। नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, जो कि बैक स्टैबिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा वो हसद में मुब्तला हो सकते हैं। देखिए, वो ये नहीं सोचते कि आपने उसके लिए कुछ मेहनत की होगी, आपको कोई जैसे डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए एक्टिवेट हुई है, वो ये नहीं सोचते। बस वो इस चीज़ से हसद करते हैं कि इस शख्स के पास इतनी अच्छी पोस्ट मौजूद है, इतना अच्छा अथॉरिटी और पे चेक इसके पास मौजूद है, तो वो बस हसद में मुब्तला हो जाते हैं। इवल आई ऑफ का मामला आपको करने की ज़रूरत है। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ कुछ दान किया करें, कुछ चैरिटी किया करें, ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। आप एक खूबसूरत अथॉरिटी फिगर बनते हुए नज़र आते हैं। लोगों के धोखा देने के बावजूद आपको, क्योंकि शायद किसी की दुआ आपने ली है, इसलिए क्योंकि दोबारा से आप अपनी पोजीशन पर ना सिर्फ ये कि खूबसूरत तरीके से बैठते हुए नज़र आते हैं, बल्कि आप उस अथॉरिटी को, उस चीज़ को एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बस ये है कि अब आपने जैसे एक धोखा खाया है, तो अब आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि आपका दुश्मन खुलकर आपके सामने आ गया है, जिसने आपके साथ ये मामला किया था। आपको बस ये है कि विजिलेंट रहना है अपने मामलात के अंदर। आपने किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आप वैसे भी देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप किसी या गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आपको कोई ऐसी पोस्ट मिली है, कोई ऐसी आपको अथॉरिटी मिली है, कोई आपके अंडर इतने लोग काम कर रहे हैं। आपको इनमें जो है ना सेंस ऑफ टीम बिल्डिंग जो है ना वो डेवलप करने की ज़रूरत है। इन्हीं लोगों से, ये जो
मतलब नेगेटिव अप्रोच लिए हुए हैं, इन्हीं में से पॉजिटिविटी भी आप पैदा कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर मौजूद है, आपको सिर्फ उनको उनकी इस उसको लीडरशिप को उनकी इस सेंस ऑफ टीम वर्क को जो है ना एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और जो ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं वो इनफैक्ट काबिल तरस काबिल रहम लोग होते हैं, उनके साथ कुछ ब्लेसिंग का मामला कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वो सूटेबल नहीं है तो आप यकीनन इस पोजीशन में मौजूद हैं कि आप उनको अपनी टीम में से हटा सकते हैं। ओके, देखते हैं जो आपके लिए सरप्राइज कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपके लिए एक स्मॉल ऑफर आएगी। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, ये आपका सरप्राइज कार्ड है। देखते हैं कि आपके लिए क्या सिचुएशन बनती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि एक हैवीनेस जो आप इस टाइम महसूस करें, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड था, एक हैवीनेस आप महसूस करें। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, एक स्मॉल ऑफर आपको मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन ये एक सिंसियर सॉलिड ऑफर है। और एक ये चाहे छोटा सा फाइनेंसेस हो सकता है आपको, या किसी जूनियर कुलीग की तरफ से आपको, या किसी टीम मेंबर की तरफ से, या फैमिली में से किसी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इस हैवीनेस की एनर्जी में जैसे यहाँ पे ये होम का एक साइन मौजूद नज़र आ रहा है, अगर आप फोकस कर पा रहे हैं तो रास्ता दूर नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपके लिए मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी को आपने वैल्यू करना है और इसी के ऊपर आपने अपनी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। लीडरशिप क्वालिटी आपके पास मौजूद है, फाइनेंसेस थोड़े हो सकते हैं लेकिन आप दोबारा से अपनी पोजीशन को गेन करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है, ये इसी चीज़ को जाहिर करती है कि बैक स्टैबिंग के बाद, हैवी एनर्जी के बाद भी आपका एक्सपीरियंस कोई आपसे नहीं छीन सकता, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपसे नहीं कोई छीन सकता। स्मॉल फाइनेंसेस से शुरू किया हुआ मामला भी आपके लिए खूबसूरत रिजल्ट लाता हुआ नजर आता है। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है, देखिए आपने बस इस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर आपने अपने हिम्मत को गिरने नहीं देना, आपने अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। तो फिर चाहे ज़िंदगी के अंदर जितने अप्स एंड डाउन्स आएँ, आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए ये 10 की एनर्जी आपके बहुत कभी आप बहुत ही ज़्यादा अरूज देखते हैं, कभी आप बहुत ही ज़्यादा जवाल देखते हैं। 10 ऑफ कप है, 10 ऑफ वॉन्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है, ये सारी 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन को जाहिर करती है। मे बी आप कहीं से अपना जॉब या कोई मामला फिनिश करके आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके साथ आपका एक्सपीरियंस होगा, जो इतने अरसे में आपने चीज़ें लर्न की हैं वो सभी मामलात आपके साथ हैं। बस अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को ख़राब ना होने दीजिएगा। मायूसी, यानी कि आपने मायूसी का शिकार नहीं होना। जैसे कि मैंने कहा कि मायूसी का शिकार नहीं होना, यहाँ पे हरमट का कार्ड मौजूद है जो कि सोल सर्चिंग का मामला यहाँ पे नज़र आता है। आपको इनर पीस की तलाश है और आप ये जो नेगेटिव सिचुएशंस आपको दरपेश आई हैं और यहाँ पे जो एक होप आपको मिलती हुई नज़र आती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ पेंटिकल की सूरत में, आपने उस पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। बज़ाहिर एक स्मॉल ऑफर है लेकिन यहाँ से आपके लिए कितनी खूबसूरत शुरुआत होती हुई नज़र आती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड के लिए हरमिट का कार्ड जो यहाँ पे ये एक तरह का यही है कि वॉन्ड की एनर्जी है, यानी कि जब आपके पास फैसला करने की अथॉरिटी है तो आपने अच्छे फैसले लेने हैं। इसलिए क्योंकि बाद में जब एक वक्त होता है जब इंसान अकेला बैठता है और सोचता है तो ज़रूर वो रिग्रेट करता है उन बातों पर जिनके ऊपर जोश के वक्त उसने जब होश से काम नहीं लिया होता। मे भी किसी ने आपको कोई नुकसान किया हो और आपने जब बदला लिया हो तो आपने उससे बहुत ही ज़्यादा उसका नुकसान कर दिया हो। आपने इस तरह का मामला नहीं करना है। चीज़ों को ग्रेसफुली डील कीजिएगा, आपके लिए मामलात बेहतरीन होते चले जाएंगे। यहाँ पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड नज़र आते हैं। लोगों की नेगेटिविटी के बावजूद आपके लिए खूबसूरत ब्लेसिंग के मामलात होते हुए नज़र आते हैं। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिएगा और कुछ जो है ना चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिएगा। ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है और इवल आई ऑफ का मामला करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको देखकर हर कोई खुश नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरों के साथ उन खूबसूरतियों को, उन ब्लेसिंग्स को, उन फाइनेंसेस को शेयर करेंगे तो आपके लिए मामला बेहतरीन होते चले जाएंगे। होप स्कॉर्पियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।